देश में भाषाएं कितनी बोली जाती हैं? मुझे नहीं मालूम। हमारे देश की आबादी क्या है? मैं नहीं जानता। देश का राष्ट्रगीत क्या है? मैं सब कुछ जानता नहीं हूँ। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सभी साथियों को भगवद्धारी की तरफ से। साथियों, आप लोग कुछ दिनों से सुन रहे होंगे मीडिया में किसान बिल पर विरोध हो रहा है, नया किसान बिल आया, दंगे भड़काए जा रहे हैं। आखिर में क्या है ये किसान बिल और क्यों इतनी बौखलाहट है विपक्ष में? क्या ऐसा बिल है? क्या ये सही में किसानों के लिए अनुकूल नहीं है? साथियों, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि अभी आज भारत में हर 3 सांसद में से 1 सांसद किसी परिवार से है, फिर भी किसानों की स्थिति इतनी बेकार, इतनी बदतर, विचार करने योग्य है। ये क्यों विरोध किया जा रहा है? इतनी चिड़चिड़ाहट क्या है? क्या इसके पीछे कोई तथ्य है कि विरोध के लिए विरोध किया जा रहा है? जो हमारे किसान भाई बहन हैं उनको स्वयं अब जानना होगा, क्योंकि ये जब विपक्ष बौखला जाए समझ लीजिए उसकी कुछ हानि है, इसीलिए वो बौखला रहा है। अब क्या सही क्या गलत मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं। आप मोदी पर आंख बंद के विश्वास करिए या किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास करिए। आत्मनिर्भर बनिए और स्वयं ये जो कृषि बिल है जो 3 भागों में है उसका अध्ययन करिए और देखिए एक भी ऐसी कोई बात है जो किसान भाइयों के अहित के लिए हो। स्वयं अध्ययन करिए, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। हमने अभी पिछले दिनों वीडियो देखा है कि ट्रैक्टरों में आग लगाई जा रही है। कई लोगों को हमने देखा जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग एक बात पर गौर करिएगा कि उन विद्रोहियों में भोले भाले किसान भाई तो पीछे रहते हैं, बीच बीच में आगे पीछे देखना कि राजनीतिक दल आपको दिखेंगे, उसमें वह लोग भोले भाले किसान भाइयों को भड़का देते हैं। कुछ ऐसे दल हैं जो किसान के हित के लिए सोचते हैं, ऐसा दिखावा करते हैं, परंतु उनका कटोरा हिलने लगा। मुझे एक प्रसंग याद आता है, 1965 की बात है। लाल बहादुर शास्त्री, उनका नारा था जय जवान जय किसान। उस समय की जो कांग्रेस पार्टी थी लाल बहादुर शास्त्री की जमाने की, उसमें इनका लोगो 2 बैल वाले किसान थे। आज वो परिस्थिति बदल गई है, ना वो सोच रह गया है, ना वो लोगो रह गया है, ना वो स्लोगन रह गया है। उस समय किसानों के अंदर आत्मविश्वास था, किसान सर उठा के चलने लगा था, परंतु कोई नहीं सोच रहा है, किसी के पास समय नहीं है, किसी के मन में यह प्रश्न नहीं उठता है कि लाल बहादुर शास्त्री को अकस्मात विदेश में किसने मरवा दिया। क्यों एक पार्टी में एक ही परिवार की परिवारवादिता चलती है? अगर बाहर का कोई बड़े पद पर आता है तो वो क्यों मर जाता है, क्यों उसको मरवा दिया जाता है? आखिर में इसके पीछे का षड्यंत्र क्या है? किसान नेता मैं उनको कहूंगा जो सही मायने में किसानों के हक की बात करते थे इस पार्टी के अंदर। 2019 में कांग्रेस ने स्वयं अपने घोषणा पत्र में कहा था एपीएमसी एक्ट को हम समाप्त कर देंगे, परंतु आज कांग्रेस खुद बौखला रही है। इसका तर्क क्या निकला ये तो हम समझ नहीं पाए, ये तो पप्पू समझा सकता है। जब इलेक्शन पास में आता है तो ये घोषणा करते हैं किसानों का कर माफ कर दिया जाए। तो ये राजनीति चलती है ये 70 सालों से। क्योंकि एक बात बताओ भैया कि काहे माफ कर दिया जाएगा? ऐसे लायक बनाओ इंसान को, इस कदर मजबूत कर दो कि वो खुद अपना पैसा चुका सके। तुम बैसाखी थमा देते हो, पहले तो उसकी रोटी खींचते हो और उसके बाद में उसको कहते हो 5 साल में एक बार तुम्हारा माफ कर दिया जाएगा। अब आते हैं अपने मुख्य विषय पर। एपीएमसी एक्ट जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, इसका फुल फॉर्म है, ये ध्यान कर लीजिए। क्या क्या ये दलीलें पेश कर रही है और क्या ये बिल है? अब इसमें मोदी जी ने क्या किया है कि किसान अपने उपज को है ऑनलाइन सेल कर सकता है, ऑफलाइन सेल करता है, किसी को भी सेल कर सकता है। विरोधी जो अफवाह उड़ा रहे हैं वो यह बोल रहे हैं एमएसपी सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो ये जो मूल्य करके रखे हैं समर्थन मूल्य, इसको हटा दिया जाएगा। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल अफवाह फैलाई जा रही है। स्वयं मोदी जी इसको बता चुके हैं, बिल वो भी आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, परंतु जो है ये अफवाह उड़ा रहे हैं। अब इन दलालों को बौखलाहट क्यों हो रही है भैया? क्योंकि वो बंदा अपना सामान है जो उगाया है, अब वो एक ही स्थान पे बार बार बेचेगा और दूसरे स्थान पे उसको नहीं बेच सकता है, तो जाहिर सी बात है कि वो बिल्कुल गधे की तरह चल रहा था सिस्टम अभी तक 70 सालों से ही नहीं, ये अंग्रेजों के समय से चल रहा है। उसी को परिवारवाद ने आगे आगे बढ़ाया है। अंग्रेजों का एक सिद्धांत था, जब ये अंग्रेज आए थे तो ये कभी भी किसानों को ऊपर नहीं उठने दिए। आप पूरा इतिहास पढ़ लीजिए अंग्रेजों का, कभी भी किसानों को ऊपर नहीं उठने दिए थे, हमेशा किसानों को दबा कर रखते थे और कम से कम पैसा देते थे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाते थे। और 70 सालों से भी यही होता चला आया है। किसान हर एक वर्ग में प्रगति हुई है, परंतु कृषि विभाग में नहीं हुई है। किसान को छूट मिल रही है
किसान भाइयों को यहां पर आजादी मिलने जा रही है इस बिल के माध्यम से। डायरेक्ट वो किसी को भी जो उसको अच्छा पैसा दे उसको डायरेक्ट सेल कर सकता है। तो इसमें तुमको कमी नजर आ रही है। विरोध करना है, विरोध करना है, विरोध करना है, विरोध करना है। एक मिनट के लिए तो हमको भी लगा कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा, इसलिए जो इतना हंगामा मच रहा है। तुम लोग साले बस देश का समय बर्बाद करते हो। देश को इधर उधर, वैसे कोरोना महामारी है और वैसे तुम लोग जो है नया 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 विरोध विरोध विरोध। जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर रहा है, आपस में लोगों को लड़वा रहा है। विरोध करेंगे। क्या तुमने इसमें पढ़ लिया कि तुझे गड़बड़ लग रही है? बता मुझे। यहां पर क्या है ना कि ये जो ऊपर से नीचे का चैन था, इनका बिचौलियों वाला चैन था, तो वो टूट गया है। अब डायरेक्ट बायर सेलर डायरेक्ट किसान बेचेगा ना अपने, तो किसान की आंखें खुलेंगी। जो हम 15 रुपए किलो बेचते थे, अब वो हम 30 रुपए किलो बेच रहे हैं। 30 नहीं तो 25 में बेच रहे हैं। इससे जनता का भी लाभ होगा, हमारा भी लाभ होगा और आम जनता का भी लाभ होगा जो कृषि क्षेत्र से नहीं है, कि उन्हें डायरेक्ट सामान मिलेगा। इससे किसानों का लाभ होगा। डायरेक्ट लेने से ये फायदा होगा, जो बिचौलिए 30 के भाव देते थे वो 25 के भाव में, किसान तो भैया जो 15 में बेच रहा था वो तो खुश हो जाएगा, चलो 25 सही। हाँ, लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि इनकी दाल नहीं गलेगी। फिर इससे क्या होगा, एक क्रांति आएगी किसानों में। और देश में 55% आबादी किसानों की है। अब जिस दिन किसान जागरूक हो गया तो उस दिन उसको पता लग जाएगा, जिससे कांग्रेस डर रही है और दूसरे विपक्ष डर रहे हैं। क्योंकि अगर एक की पोल खुलेगी सबकी पोल खुलेगी। फिर इनकी सबसे पहला घाटा होगा कांग्रेस का, कि जो इनकी वोट की राजनीति थी, किसानों को मैनिपुलेट करना, वो नहीं कर पाएंगे। दूसरा इनका जो घाटा होगा कि किसान जागरूक हो जाएगा। जो किसान अभी तक इनका समर्थन करता था, भोला भाला किसान, वो किसान क्या करेगा कि इन्हीं को विरोध करेगा। क्योंकि कहेगा 70 सालों से तुम हमको लूट रहे थे, अब हमारी आंख खुल गई है। तुम कितना पैसा हमारा लूट लूट के खा गए हो, अपनी तिजोरी में भर लिए हो। किसान अपने सामग्री को सीधे तौर पर बड़े बड़े कंपनियों में, छोटे कंपनियों में सबको बेच सकेगा। अब इन लोग विरोध करने लगे कि बड़ी कंपनियां इनकी शोषण करेंगी। अगर अब सीधी सी बात है पप्पू, कोई तुम्हारे इतना बड़ा जो है यहाँ पप्पू नहीं है। अरे अगर एक मान लीजिए किसी शोषण कर दिया, अगर एक शोषण करेगा तो सीधी सी बात है, बंदा उसके पास नहीं बेचेगा। चल बेटा, अगर एक के पास नहीं जमा दूसरे के पास बेचेगा, तीसरे के पास बेचेगा। अभी तुम्हारा जो गधे वाला सिस्टम था उससे तुम उसको आज़ादी मिल जाएगी ना। विरोध करना है। 86% इस ऐसे किसान भाई हैं जिनके पास 5 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। जब हम बड़े बड़े कंपनियों में गए इस पर सर्वे करने के लिए, हमने अपने साथियों से अलग अलग माध्यमों से इसका पता लगाया। हमने ऑनलाइन सर्चिंग की कि अमेजोन वाली विदेशी कंपनियां हैं, फ्लिपकार्ट हैं, ये लोग हमें कितने में देते हैं। और किसान भाई जो हमारे हैं, आसपास हमारे कई सारे गांव हैं, वो लोग कितने में इसको देते हैं। तो हम एक आंकड़ा आपको बता रहे हैं जो जमीनी स्तर पे हमने तैयार किया है। गेहूं किसान 20 रुपये में बेचता है और थोक मार्केट वाले उसको 30 रुपये में बेचते हैं। 60 रुपये किलो अमेजोन वाले देते हैं आटा बना करके। उसका आटे का पिसवाई कितना, बहुत ज़्यादा 1-1.5 रुपये चल रहा था, 2 रुपये किलो अब है। तो 2 रुपये किलो तुम पिसवाई दे करके और किसान बंधु से 15-20 रुपये किलो में तुम लेते हो, और वो कितने का देते हो, 60 रुपये का। बाकी का 3 गुना पैसा हमसे ज़्यादा लिया जाता है। वो पैसा कहाँ जाता है? अगर बात की जाए तो एक किसान 6 से 6,500 रुपया प्रति महीने का इसका इनकम सोर्स है। 70 से 70,000 रुपया एक साल का इनकम किसान का। वहीं पर उसके कर्ज की बात अगर की जाए 1.4 लाख पर हेड का कर्ज आता है। इसको आप समझ सकते हैं कि जितना बेचारा कमाता नहीं है साल में, उसका दुगने से भी ज़्यादा कर्ज हो जाता है। तो किसान फांसी नहीं लगाएगा, आत्महत्या नहीं करेगा, विचलित नहीं होगा, तो क्या होगा? ये 70 साल की राजनीति चली आई है। इसे बोलते हैं परिवारवाद की राजनीति। हम तो आपसे एक और चीज़ कहना चाहते हैं कि एक रिकॉर्ड इस साल का अगर दिया जाएगा तो विपक्ष इस साल की विपक्ष है, मोदी राज की जो विपक्ष है, मोदी को तो रिकॉर्ड बाद में दिया जाएगा अवार्ड, लेकिन गिनीज बुक का अवार्ड जो है ये कांग्रेस पार्टी को दिया जाएगा कि 70 सालों में जो सबसे मजबूत विपक्ष आई है वो ये है। और इसके नेतृत्व करते हैं राहुल बाबा, क्योंकि ये इतना मजबूत ऐसा विपक्ष है जो प्रधानमंत्री जी को एक भी घोटाला आज तक नहीं करने दिया। ये ऐसा विपक्ष है, इतना मजबूत विपक्ष है कि जो देश हित के बिल्स होते हैं, देश हित की बात होती है, उसका विरोध कर देता है। ये इतना मजबूत विपक्ष है कि देश की सेना पर उंगली उठाता है। ये इतना मजबूत विपक्ष है जो देश के शत्रुओं के साथ हाथ मिलाने की बात करता है, पाकिस्तान से हालचाल पूछता है। ये इतना मजबूत विपक्ष है जो देश के किसानों को आलू से सोने बना बना करके बहकाता रहता है। ये इतना बढ़िया विपक्ष है, इसके जितने तारीफ की जाए उतनी कम है।
इसका नेतृत्व कर रहे हैं देश के होनहार धुरंधर नेता राहुल। बिल्कुल। लेकिन बेटा एक बात सुन लो, बहुत हो गया हंसी मजाक। जिस दिन देश की जनता और 52% जो है, समझ रहे हो ना, 52% किसान है, और अभी जो सर्वे आएगा उसमें और बढ़ा है। और जब ये किसान जग गया ना, किसान की हाय लगेगी, वो तो लगी है तुम्हें, तभी तुम बैसाखी लेकर के बैठे हो, छुट्टी पर हो। और किसान जिस दिन जग गया उस दिन ऐसा तांडव आएगा कि कांग्रेस नक्शे तो गायब वैसे हो ही रही है, कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए सोचेगी, 1000 बार सोचेगी। इसीलिए कहता हूं कि विरोध करना अच्छी बात है, परंतु अंधाधुंध विरोध करना, सोच समझ के कुछ कार्य करो। कोई बुद्धिमान व्यक्ति से परामर्श लेकर के राजनीति करो, वोट की राजनीति करना छोड़ दो। ये पप्पू खान को भेजना मेरा वीडियो, उसको ये समझ में आ जाए, शायद वो उसकी विदेश की डिग्री कम पड़ गई इस बिल को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। 76% किसान खेती को छोड़ना चाहते हैं। क्यों? भारत किसानों का देश कहा जाता है, सोने की चिड़िया कही जाती है, क्योंकि यहाँ पर सोने जैसे जब कोई भी अनाज होता है तो ये सोने की भांति लहलहाता है। हरियाली के बाद फिर उसमें सुनहला सा ऐसा आ जाता है, तो उसको सोने की चिड़िया बोलते हैं। सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता है, इसके पीछे कई सारे कारण हैं। ये नहीं कि बस सोना ही था, यहाँ पर सोना तो था, वो तो अलग मुद्दा है। तो ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। ये वीडियो पप्पू खान तक जरूर पहुँचाएं। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देते हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सभी साथियों को भगवत। जय जवान जय